शुक्र है कि रावण आदमी था, वरना 10 मुंह वाली औरत होती तो जरा सोचकर देखिए। लड़कियां ऐसे ही नहीं पटती है साहब, मंत्रियों की तरह छोटे वादे करने पड़ते हैं। पत्नी बोली, तुम मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखोगे ना? पति बोला, ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें कभी कहा है कि मेरे साथ दारू पीने चलो? कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी एक्टिव होगी वो पति के कर्मों पर निर्भर करता है। परम सत्य घटना पर आधारित, जब 2 लड़कियां आपस में लड़ते लड़ते थक जाती है तो एक दूसरे के आशिकों के नाम गिनाने लग जाती है। नींद आती है तो ख्वाब आता है। ख्वाब में एक लड़की आती है, लड़की के पीछे उसका बाप आता है। फिर ना नींद आती है ना ख्वाब आता है। एक नए शोध में पता चला है कि 99% पत्नियां अपने पतियों की आदत बदलना चाहती है, जबकि 99% पति अपनी पत्नी को ही बदलना चाहते हैं। वो कर ही नहीं रही थी मेरी मोहब्बत का यकीन। फिर मैंने उसका 799 रुपए का रिचार्ज करवाया, तब जाकर मानी एक बॉयफ्रेंड की कलम से। पोपटलाल नकली नोट छापता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपए की एक नोट छाप दी। अब 15 रुपए की नोट आती तो है नहीं। उसने बहुत सोचा, शहर में तो सब समझदार लोग होते हैं, अगर ये नोट शहर में चलाने गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, अगर किसी दूर दराज के गांव में गया तो शायद ये आराम से चल जाए। ये सोच के वो बहुत दूर बसे एक छोटे से गांव में गया। उसने वहां देखा कि एक लकड़हारा कुर्सी बनाने का काम कर रहा है। पोपटलाल ने लकड़हारे से कहा, अरे भाई, मेरे एक नोट का छुट्टा करा दो। ये कह के उसने 15 रुपए का नोट आगे बढ़ा दिया। लकड़हारे ने अपना हाथ पोंछा और नोट को पकड़ के देखने लगा। साथ ही साथ उसने नोट छापने वाले पोपटलाल को भी एक नज़र देखा। पोपटलाल का तो गला ही सूख गया। उसे लगता है लकड़हारे ने पकड़ लिया। लकड़हारा बोला, भाई जी, मेरे पास 15 रुपए शायद ना हो, मैं 14 रुपए दे सकता हूँ। नकली नोट छापने वाले पोपटलाल ने सोचा, अरे चलो, मेरा क्या चाहता है, 14 रुपए ही सही। उसने लकड़हारे से कहा, अब 15 मिलते तो अच्छा होता, पर लाइए 14 रुपए ही दे दीजिए। लकड़हारा अंदर गया और बाहर आके उसको पैसे पकड़ा दिए। पोपटलाल ने गिनना चाहा तो देखा 2 7 रुपए के नोट है। सीख, दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। जब मुंह बोली बहन मुंह बोले भाई हो सकते हैं, तो मुंह बोली गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती है, पूछता है भारत। औरतें जवानी में बीवी बन के अलग होने पे जोर देती है, और वही औरतें बुढ़ापे में सास बन के इकट्ठा रहने की सीख देती है। सच में दुनिया गोल है। सरकार दारू बेच के जिन्हें गेहूं चावल बांट रही है, वही गेहूं चावल बेच के दारू खरीद रहे हैं। पृथ्वी गोल ही है भाई। हर भारतीय व्यक्ति की जिंदगी की संपूर्ण तरक्की तो आज काम करने का मन नहीं कर रहा है यार, इस वाक्य से रुकी हुई है। डॉक्टर ने एक खांसी के एक मरीज को 10 लगने की दवा दे दी। मरीज ने पूछा, आपने मुझे 10 आने की दवा क्यों दी है? डॉक्टर बोला, अब तो खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। बेटा बोला, पापा, अगर प्रिंसिपल ने अपने शब्द वापस न लिए तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। पिता बोला, अच्छा, ऐसा क्या कहा प्रिंसिपल ने तुझे? बेटा बोला, उन्होंने कहा है कि स्कूल छोड़ दो। बाप बेहोश।
डॉक्टर बोला मैंने इंजेक्शन लिखा था क्यों नहीं खरीदा। मरीज बोला जी शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर बोला खरीद लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, अंदर के रावण को चलाने वाला मैसेज चालू कर दूं या अभी रुका रहूं? अरेंज मैरिज में तलाक बहुत कम होते हैं क्योंकि जो अपने मर्जी से शादी न कर सका वो तलाक क्या खाक देगा। जब एक एक मिनट कीमती हो तो उस समय एक जूता बेड के नीचे चला जाएगा, पैर में मोजा फंस जाएगा और तो और जींस भी पैरों में फंस फंस के आने लगती है। महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है और पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है, और जब इन दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है रे बाबा। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा आप कितने घंटे बस में रहते हो। कंडक्टर बोला 24 घंटे। आदमी बोला बाप रे वो कैसे। कंडक्टर बोला देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। आदमी ये सुन बेहोश हो गया। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो आज से स्वेटर पहनो। जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी जिनकी प्रेम कहानियां अमर हुई। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसको वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको वो बेहद चाहता था। इतिहास गवाह है किसी ने अपनी पहली बीवी से सच्चा प्यार ही नहीं किया। एक बार एक भारतीय परिवार छुट्टियों में घूमने के लिए विदेश गया हुआ था। जगह जगह कार से घूमते हुए पूरा परिवार एक राज्य मार्ग से गुजर रहा था। तभी एक स्थानीय महिला ने अचानक देखा कि जिस कार में भारतीय परिवार यात्रा कर रहा था उसकी खिड़की में से एक वृद्ध सज्जन ने अपना सिर बाहर निकाला और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। उसने अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लिया तथा तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही मिनटों के भीतर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस दनदनाती हुई मौजूद हो गई। बुजुर्ग पिता को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया और ऑक्सीजन शुरू कर दी गई। परिवार को उन सेवाओं के लिए 3 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। सदमे का शिकार पुत्र पिता से लड़ने लगा और बेहद गुस्से में बोला कि ये विदेश है, बनारस नहीं। तुमको क्या जरूरत थी पान खा के बाहर थूकने की। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। चाणक्य। चूल्हे में चाय चाणक्य के उपदेश। क्या बंदा शाम को अपने घर भी न जाए। शादीशुदा आदमी की कलम से। एक बनिया व्यापारी कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी के हॉट सीट पर बैठा था। अमिताभ बच्चन बोले फोन फ्रेंड में आप किससे बात करना चाहेंगे। बनिया बोला मंगेश जयपुर से। अमिताभ बच्चन ये कौन है, आपके दोस्त या रिश्तेदार। बनिया बोला नहीं सर पेमेंट लेना है, फ़ोन नहीं उठाता है। आप कॉल करेंगे तो जरूर उठाएगा, पेमेंट का तकायदा करेंगे, सारी दुनिया सुनेंगी। यदि यहाँ से कुछ नहीं जीता और वहाँ से पेमेंट आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अमिताभ बच्चन बोले सर मैं आपके पाँव छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आखिर बनिया तो बनिया है भाई साहब। बीवी खुद को शीशे में देखते हुए बोली आखिर मैंने पता लगा ही लिया। पति बोला किस बात का क्या पता लगा लिया। बीवी बोली यही कि जो चीज गर्म होती है उसका विस्तार बढ़ता है। पति बोला हाँ तो बीवी मतलब मैं मोटी नहीं हूँ, हॉट हूँ। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक लाल गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब यानी एप्पल लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछने लगी कि
प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार से सेब एप्पल का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। नोट, एन एप्पल ऑफ अ डे कीप अ डॉक्टर अवे।